अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45 और आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह-सुबह आज बहुत ज़्यादा कोहरा है और इस सर्दी का ये फर्स्ट टाइम ऐसा कोहरा हुआ है। अभी वैसे इतनी ज़्यादा सर्दी आई नहीं है, लेकिन आज कोहरा बहुत ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सुबह-सुबह छत पे आए हुए थे और इतना ज़्यादा कोहरा देख के थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मन उदास भी था क्योंकि आज है मम्मी की तिथि। तो पितृपक्ष में नवमी के दिन आज तिथि है मम्मी की, तो आज वही सारा काम करना होगा। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे क्योंकि सब कुछ अकेले ही करना है, तो इसलिए जितना जल्दी सारा काम शुरू कर देंगे उतना अच्छा रहेगा। और छत से आने पर ये जो ग्रीनरी दिखती है तो थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पर गार्डन में सेंटर में जो आप प्लांट देख रहे हैं, इससे पहले यहाँ पर साइकस हुआ करता था। मम्मी के जाते ही वो पौधा भी बिल्कुल से सूख गया, समझ ही नहीं आया कि वो किस वजह से बिल्कुल सूख गया। तो अब चलिए आगे काम कर लेते हैं और यहाँ पर पहले पूजा के फूल तोड़ लेते हैं, उसके बाद नहा धो के पूजा करेंगे और फिर आज का जो भी काम है वो सारा काम करेंगे। इससे पहले भी हर साल हमारे यहाँ तिथि होती थी। 10 साल से हम भाई की तिथि करते आ रहे हैं, तब भी मन बहुत दुखी होता था, लेकिन तब हम और मम्मी थे, एक दूसरे को हम लोग समझा लिया करते थे। लेकिन अब कोई नहीं है समझाने वाला जो समझा दे, थोड़ा तसल्ली दे दे, थोड़ा सा संभाल ले। अब तो ऐसा हो गया है कि खुद से ही रोना है, खुद से ही संभलना है और खुद से ही फिर हर काम करना है। तो टूटते हैं, बिखरते हैं और फिर से खड़े होके हर काम को करते हैं। तो बस यहाँ पे नहा धो के आ गए थे और यहाँ पीड़ा पानी जो देने का काम होता है वो आज लास्ट है मम्मी का, तो आज करेंगे। उसके बाद जब पंडित जी आएंगे तो उनको खाना वाना खिलाने से पहले जो मम्मी का पीढ़ा रहेगा उसको थोड़ा सा हिला देते हैं, मतलब अपनी जगह से जहाँ पे वो 9 दिन से था उससे थोड़ा सा हिला देते हैं। वैसे ये पितृपक्ष में जो कुछ भी किया जाता है ये सिर्फ़ एक मन की तसल्ली के लिए हम लोग करते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसे दान कर दो, ऐसे खाना बना दो, ये पसंद का कर दो। ये सब कुछ हम लोग अपने तसल्ली के लिए करते हैं और कुछ जो हमारे बड़े बुजुर्ग रीत बना के गए इसलिए करते हैं। लेकिन हकीकत में अगर कुछ करना है ना, तो अपने फैमिली के लिए जीते जी करें, जब वो आपके साथ रहें, क्योंकि वही चीज़ उनके साथ जाती है। बाकी सब कुछ तो हम लोग सिर्फ़ एक मन के तसल्ली के लिए करते हैं, लेकिन रीत है तो वो भी करना ज़रूरी है। बहुत सारी बातें याद आती रहती हैं, मन में बहुत कुछ चलते रहता है, हर टाइम एक हलचल सी रहती है और हर चीज़ को शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। हम अपनी सारी फीलिंग्स शायद हम बता के मतलब बोल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं पाएंगे, वो शब्द ही नहीं है। पूजा हो चुकी है और यहाँ पर अपने और पापा के लिए सुबह की चाय बना रहे हैं और चाय पीने के बाद फिर किचन में लग जाएंगे क्योंकि काम काफ़ी सारा करना है। और पंडित जी से बात हुई थी तो उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो ले दे के मेरे पास 3.5-4 घंटे थे जिसमें सारा काम निपटाना था, सारा कुछ बनाना भी था। वैसे सारी चीज़ें हो जाती हैं मैनेज, लेकिन जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं ना तो काम करने में भी मन लगता है। और ख़ास तौर से आज के दिन तो हम ना मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, ना फिज़िकली मेरा हाथ पैर चल रहा था, मतलब दिल दिमाग स्थिर था ही नहीं, तो हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई हमको बांध के ज़बरदस्ती से मतलब ये सारे काम करवा रहा हो। अंदर से एकदम मन और दिल टूटा हुआ था, एकदम इच्छा नहीं हो रही थी कि कुछ भी करें। और हम लगातार टाइम देखते जा रहे थे कि कितना टाइम हुआ है, अभी क्या क्या करना है। तो जितना हो सका व्लॉग शूट किए हैं, क्योंकि अंदर से बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था और कोई भी नहीं था संभालने वाला जो ये कह सके कि हाँ
तुम परेशान मत हो, चुप हो जाओ, हम लोग हैं ना। हकीकत है कि माँ बाप के सिवा कोई नहीं होता समझने वाला। मेरे लिए तो मेरे साथ यही है कि माँ बाप के सिवा कोई भी नहीं है समझने वाला। और आपकी जितनी केयर आपके मम्मी पापा कर सकते हैं, कोई नहीं करेगा। पूरा टाइम आंसू बहते रहे, रोते रहे, काम करते रहे, ऐसा करना नहीं चाहिए। रोते हुए कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा था, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था खुद पे कि हम शांति से सारा काम कर सकें। बस जैसे भी करके ये दिन निकालना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। बस जैसे तैसे करके सारे काम निपटा रहे थे। और यहाँ पे जो भी चीज़ें सब बनती हैं, जो ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें हम बनाए भी थे। श्राद्ध के टाइम पे हमारे यहाँ उड़द दाल के बड़े बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मेन उसको माना जाता है। तो यहाँ पे 5 बड़े अलग बना के निकाल लेंगे, वो फूल के डिज़ाइन वाले जो मतलब मेन माना जाता है। तो उस तरीके से 5 बड़े अलग बना के निकाल लेंगे। बाकी सिंपल तरीके से गोल गोल जो बनते हैं वो बनाएंगे। मम्मी को ना लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत अच्छा लगता था। उनको बहुत पसंद आता था कि उनके पास लोग आए, बैठे, रहे। उनके पास कोई अगर बाहर से भी कोई रिलेटिव आते थे तो उनको लगता था कि रहें, कुछ दिन रहें। मतलब वो बहुत मिलनसार टाइप का उनका नेचर था। और खाने पीने की भी बहुत शौकीन थी। तो इसलिए आज के दिन जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो जो भी मतलब भाई के तिथि में जितने लोग आते थे उसी हिसाब से जो कुछ खास लोग थे उनको भी बुलाए थे। और यहाँ 5 जगह थाली निकाल दिए थे जो पितरों के लिए निकाला जाता है। और ये खाना लगा दिए सबके लिए। हेलो एवरीवन। तो जो भी व्लॉग अभी तक आपने देखा वो मम्मी के तिथि वाले दिन का व्लॉग था। बहुत हिम्मत करके उतना ही वीडियो हम शूट कर पाए क्योंकि मेरी भी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मतलब हम बीमार नहीं थे, लेकिन मन बहुत दुखी था। मतलब कभी भी ऐसा नहीं सोचे थे कि ये सब कुछ मम्मी के लिए भी करना होगा। और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो दिन ही बिताना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए जो भी व्लॉग था वो अधूरा ही रह गया। और आज जब ये व्लॉग एडिट कर रहे हैं तब फिर हमको लगा कि नहीं, इस ब्लॉग को कंप्लीट करना होगा। तो आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर ले और इस ब्लॉग का जो भी है उसको एंड किया जाए। तो उस दिन का जो दिन था वो जैसे तैसे बीता। बहुत मुश्किल था पूरा दिन, इसीलिए हम फेस भी नहीं शो कर रहे थे क्योंकि हालत बहुत ख़राब थी। जो लोग मेरे पास थे उनको मेरी हालत दिख रही थी। और क्यों ना हो, मेरे पास मम्मी नहीं थी ना। और मम्मी के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा था जो कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। ये हम कभी सोचे ही नहीं थे कि ये सब कुछ इतना जल्दी मेरे जीवन में इस तरीके से आएगा, जिसको एक्सेप्ट करना अभी भी बहुत मुश्किल है। हमेशा यही लगता है कि मम्मी अभी किसी कोने से आएँगी और आके मेरे पास बैठ जाएँगी। लेकिन जब सारी चीज़ों को बिल्कुल गौर करते हैं कि नहीं, अब तो वो सब कुछ है ही नहीं, अब हमारे बीच हमारी मम्मी नहीं है। हाँ, उनके होने का एहसास ज़रूर होता है कि वो आस-पास ही कहीं हैं, लेकिन एक एहसास होने में और एक साथ होने में बहुत फ़र्क होता है। और बहुत सँभालने की कोशिश करते हैं कि अब ऑन कैमरा आँसू बिल्कुल भी ना आए। और हम ऑन कैमरा ही नहीं, ऑफ़ कैमरा भी बहुत हिम्मत करने की कोशिश करते हैं और हिम्मत कर भी रहे हैं। लेकिन हैं तो इंसान ही, मन कभी-कभी बहुत दुखी हो जाता है, नहीं बर्दाश्त होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ जीवन चल रहा है। और इसीलिए उस दिन फिर व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। जो भी आधा अधूरा वीडियो थोड़ा बहुत जो भी शूट किए थे वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। और यही टूटे-फूटे व्लॉग्स आजकल आपको देखने को मिलेंगे। कुछ भी मेरे व्लॉग में स्पेशल तो है नहीं, जो कि हर बार आपके साथ वीडियो में हम शेयर ही कर रहे हैं कि ना कुछ स्पेशल है, ना कुछ, बस ज़िंदगी कट रही है। वो कट जाए अच्छे से, वही बहुत है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से अगले व्लॉग में। और आप सब भी अपना और अपनों का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।